हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। तो अब बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 10 CBSE मैथमेटिक्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान स्टेप्स में समझाऊंगा कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो सबसे पहले आप याद रखिए, वो राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए? ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम में एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, उसका नाम है PQR, विच इज राइट एंगल एट क्यू पर 90 डिग्री है बच्चों, देख सकते हो आप। ठीक है, और आर पर आप देख सकते हो, आर पर यहाँ पर क्या है? थीटा दिया हुआ है। थीटा का मतलब क्या होता है बच्चों? थीटा एक एंगल होता है। ठीक है, तो सी यहाँ पर क्योंकि वो किस वर्टेक्स पे? आर पर है। ठीक है, तो एंगल आप ऐसे भी ले सकते हो, एंगल आर, बट हमने उसको एज ए एंगल थीटा दे दिया। ठीक है, कोई भी एक सिंबल हम लोग उसको दे सकते हैं, जैसे अल्फा दे सकते हैं, बीटा दे सकते हैं, थीटा दे सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग मोस्टली थीटा यूज करते हैं। ठीक है, जो क्यू है वो 90 डिग्री हो गया है, तो बचे हुए दो एंगल जो दो हो गए, पी एंड आर, उन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी तो यही बताता है ना कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अकेला एंगल क्यू ही 90 हो गया, तो P और Q ये रहा, सॉरी P एंड R दोनों को मिला के 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि, तो बच्चों हमने एक्यूट एंगल R ले लिया है, और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो एंगल R होता है उसके जो सामने है, ठीक है, क्योंकि एंगल वर्टेक्स आर पर जो एंगल थीटा आपने लिया है उसके सामने के साइड को हम बोलते हैं अपोजिट। क्या बोलते हैं? अपोजिट। देखो थीटा के सामने क्या है? अपोजिट है ना। ये साइड जो है PQ, ये क्या हो गया? अपोजिट हो गया है। करेक्ट बच्चों, आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। देखिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। तो चेंज होता क्या है? चेंज होता है क्या है बच्चों कि जब जिस एंगल को हम लेते हैं उसके सामने वाले साइड को, जैसे हमने वर्टेक्स आर पे एंगल थीटा लिया है, तो उसके जो सामने साइड है वो क्या है? PQ। तो PQ क्या हो जाएगा बच्चों? PQ अपोजिट हो जाएगा। करेक्ट, और बचा हुआ जो एक साइड रह जाता है वो हो जाता है एडजेसेंट। इसका मतलब है ये साइड QR क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेसेंट। तो जैसे हम देख सकते हैं, हमने थीटा के सामने O लिखा हुआ है, O का मतलब होता है नीचे यहाँ लिखा हुआ है अपोजिट। करेक्ट, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, उसको H सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, और QR साइड को एज अ एडजेसेंट रिप्रेजेंट किया है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं बच्चों। कौन कौन से होती हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ 3 याद रखो, बाकी का 3 आपको खुद ब खुद आ जाएगा। कैसे आ जाएगा उसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर एक पहली बात तो एक ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, मतलब मैंने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने सिर्फ इसका एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कि OAO अपॉन HHA। आप याद रखो बच्चों, सिर्फ OAO HHA, OAO HHA। अभी अभी आपने सिंबल देखा, O फॉर अपोजिट, H फॉर हाइपोटेन्यूज, A फॉर एडजेसेंट। तो ये रेशियो क्या है देख लो, आप यहाँ देख सकते हो। आप देख सकते हो कि जो पहला वाला है O अपॉन H, ये पहला साइन थीटा के लिए होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब साइन थीटा ये रेशियो हो गया, दैट इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और ये जो दूसरा होता है बच्चों A अपॉन H, ये कॉस थीटा के लिए होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? A अपॉन H। और जो तीसरा बचा हुआ है O अपॉन A, ये होता है टैन थीटा के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिया, और आपने तो अभी बताया देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हाँ बच्चों, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, लेकिन अभी मैंने जो रेशियो बताया वो 3 के लिए बताया, जो रिलेशन बताया। साइन थीटा क्या हो गया? O अपॉन H, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसा कि आप देख सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? A अपॉन H, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज।
और tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, इसको हम डायग्राम में अभी समझेंगे, तो पहले आप इतना समझ लो, OAO HHA। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पेज पे अब देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, वो क्या क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, इस एक छोटे से वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाएगा। अब आपको पता है बच्चों, साइन थीटा का जो रिलेशन है ना, वो कोसेक के साथ होता है। ठीक है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का रिलेशन होता है कोसेक थीटा, इसीलिए बच्चों हमने पीछे सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किया, साइन, कॉस, टैन, क्योंकि 3 का रिलेशन बाकी के बचे हुए 3 के साथ होगा ना। तो अगर आपको एक पता है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको दूसरा पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 1 अपॉन, रेसिप्रोकल का मतलब 1 अपॉन। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि साइन यहाँ डिवीजन फॉर्म में है। ठीक है, तो साइन विल गो ऑन द लेफ्ट साइड एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड, तो आप लिख सकते हो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली बच्चों, आप जैसे साइन का रिलेशन कोसेक के साथ है, जैसे साइन का रिलेशन कोसेक के साथ है, वैसे ही टैन का रिलेशन कॉट के साथ है, तो आप लिख सकते हो टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या लिख सकते हो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। करेक्ट, इसका मतलब टैन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। देखिए, आप इसको बेच कर देखिए। ठीक, और वैसे ही लास्ट में क्या बचता है, कॉस का रिलेशन किसके साथ है, सेक के साथ, तो सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कॉस थीटा है, या आप बोल सकते हो कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों, सेक थीटा है। ठीक है, इसका मतलब है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो पीछे आपने साइन, कॉस, टैन के लिए देखा था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो बच्चों जैसा आपने देखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। 3 का रिलेशन आपने देख लिया, साइन थीटा आपने देखा, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, मैंने आपको बताया OAO HHA, जिसमें से मैंने बताया O अपॉन H होता है साइन थीटा के लिए, और दूसरा वाला हो गया A अपॉन H, ये होता है कॉस थीटा के लिए, और जो तीसरा रिलेशन है O अपॉन A वो होता है टैन थीटा के लिए। करेक्ट बच्चों, यही बताया मैंने आपको। तो अभी आपने देखा कि साइन थीटा क्या है, O अपॉन H, तो मैंने बताया बच्चों कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो साइन थीटा O अपॉन H है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन O। ठीक है, यही बताया ना बच्चों। कॉस थीटा के लिए क्या रिलेशन बताया, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा क्या है, A अपॉन H एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन A। और तीसरा बताया बच्चों मैंने टैन थीटा, टैन थीटा के लिए क्या बताया बच्चों, टैन थीटा के लिए बताया ये है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और आपको पता है टैन, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, A अपॉन O, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बड़ा आसान है बच्चों, बहुत, सिर्फ आप समझिए, आप 10 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए, और इस पर हम 1-2 सम करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया। ठीक है बच्चों, एक और सम मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, इस सम को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छा हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर है, विच इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल क्यू पर 90 डिग्री है, और हम यहाँ पर थीटा को लिया है एट वर्टेक्स आर पर, मतलब समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है अब थीटा का जो अपोजिट साइड है, आप देख सकते हो पी क्यू है डायग्राम में, पी क्यू इज द अपोजिट साइड, ये रहा पी क्यू इज द अपोजिट साइड। करेक्ट, और 90 डिग्री के सामने हो गया हाइपोटेन्यूस, पी आर इज द हाइपोटेन्यूस। करेक्ट, और तो बचा क्या साइड, क्यू आर क्या हो गया बच्चों, एडजेसेंट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूंगा आपसे कि साइन थीटा क्या है, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आप नीचे लिख लो OAO HHA, लिख लिया करो ये। तो O अपॉन H किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए, आपको यहीं से देखना है। ठीक है, रेफरेंस के लिए। A अपॉन H क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, ये कॉस थीटा के लिए होता है। और जो तीसरा बचा है O अपॉन A होता है
टेन थीटा के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है बच्चों, ओ अपॉन एच साइन थीटा, ए अपॉन एच कॉस थीटा, ओ अपॉन ए टेन थीटा के लिए हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखिए साइन थीटा जैसे ही आपसे पूछता है तो सबसे पहले साइन थीटा का क्या रिलेशन होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, पहले ये लिख लीजिए, ठीक। अब डायग्राम में जाना है, वहां पे देखना है कि जो थीटा है वो कहां पर है, थीटा एट आर पर है, ठीक है। तो थीटा का अपोजिट साइड क्या हो गया, पी क्यू, तो अपोजिट क्या हो गया बच्चों, पी क्यू। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो फिक्स होता है वो है पी आर, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला फाइंड कॉस थीटा, तो कॉस का रिलेशन क्या है बच्चों, देखो यहां पर लिखा हुआ है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर से आ जाओ, क्योंकि थीटा देखना है, थीटा के लिए एडजेसेंट क्या है, देखो थीटा के सामने क्या है, पी क्यू है, वो अपोजिट हो गया, बचा क्या, क्यू आर, क्यू आर क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, तो एडजेसेंट क्या लिख लेंगे हम लोग, क्यू आर, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, पी आर। फिर आ जाते हैं टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, देखो आपको लिखा है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो डायरेक्टली आपको ओ अपॉन ए लिख ही लेना है। अब थीटा के लिए अपोजिट क्या है, पी क्यू, और एडजेसेंट क्या है, क्यू आर, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ 3 रेशियो करिए, बाकी का 3 को क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, तो आप लिखेंगे कोसेक थीटा। तो डायग्राम में अब देखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी एच अपॉन ओ कर लेना है, ओ अपॉन एच का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, ये हो जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू। सिमिलरली बच्चों कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन ए, क्योंकि कॉस थीटा क्या है, ए अपॉन एच है, तो सेक थीटा एच अपॉन ए होने वाला है, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर लीजिए आप, पी आर अपॉन क्यू आर। सिमिलरली बच्चों टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होने वाला है, ओ अपॉन ए का रेसिप्रोकल इज ए अपॉन ओ, ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। कितना सिंपल है बच्चों, ठीक है। चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। तो ये बच्चों एक एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज का ही एक सम है, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन राइट इन ट्राइंगल ए बी सी, डायग्राम भी बना लेते हैं बच्चों हम, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आ गए बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, विच इज राइट एंगल एट बी, तो बी पर वो 90 डिग्री है, ठीक है, ये रहा, बी पर क्या है 90 डिग्री। ए बी इज 24, ए बी लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ओके वेरी गुड, लिख लेते हैं, ठीक है। डिटरमाइन साइन ए, अच्छा तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन है, मतलब 2 एंगल को लेकर क्वेश्चन बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि साइन ए एंड कॉस ए, तो साइन के साथ भी एंगल ए हो गया है और कॉस के साथ भी एंगल ए हो गया। मैंने बच्चों आपको बताया था थीटा क्या होता है, थीटा एक एज ए एंगल ले रहे हैं, तो ए भी तो एंगल ही है। अगर मैं इस वर्टेक्स ए पर, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, अगर मैं एंगल ए पर लिख लेता थीटा और बोल देता फाइंड साइन थीटा, तो इसका मतलब भी वही है, आइदर आप साइन ए फाइंड करो या साइन थीटा फाइंड करो, एक ही मतलब है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला केस ए के लिए फाइंड करना, जब आप एंगल ए को लेते हो तो उसका अपोजिट और उसका एडजेसेंट डिफरेंट होगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया हाइपोटेनियस ऐसा साइड होता है जो फिक्स होता है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड ये AC जो हो गया वो हाइपोटेनियस एक बार फिक्स हो चुका है। अब बदलेगा क्या, एंगल के अकॉर्डिंग उसका अपोजिट और एडजेसेंट बदलता है। अगर आपने एंगल ए लिया हुआ है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, BC, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपोजिट हो गया। फॉर एंगल ए के लिए अपोजिट क्या हो जाएगा, BC, और कौन सा साइड बच गया, AB, AB क्या हो जाने वाला है, एडजेसेंट हो जाने वाला है। सही है ना बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि जब आपको, अच्छा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है बच्चों, तो आपको पता है कि यहाँ पर दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इफ वी हैव गिवन एनी 2 साइड वी कैन फाइंड द थर्ड साइड दैट इज अ हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस ना, तो पाइथागोरस क्या होता है बच्चों, आपको पता ही है, बाय पाइथागोरस। तो लिख लेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड 1, साइड 1 क्या हो गया, AB का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, AC नहीं पता है
तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। ए बी क्या है 24 है, बी सी क्या है 7 है। ठीक, तो बच्चों कैसे मिलेगा, ए सी का स्क्वायर क्या हो जाने वाला है, 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576। ठीक, आप स्क्वायर कर लेना, और 7 का स्क्वायर होता है 49। जब आप इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट 625। तो ए सी का स्क्वायर आपको मिल गया 625। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। आपको ए सी चाहिए ना, ए सी स्क्वायर से क्या लेना देना है आपका, तो विल टेक द स्क्वायर रूट। तो आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 25 होता है। तो आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है, देखिए जब किसी एक एंगल की बात करता है, जैसे एंगल ए के लिए पूछा है रेशियो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, जब आपसे कुछ भी बोलता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए पहले सारे ए के लिए कर लो, सी के लिए मत जाओ, क्योंकि ए के लिए अपोजिट एक बार आपने देख लेना है और एडजेसेंट देख लेना है। क्यों, अगर आप एंगल सी के लिए जाते हो तो सी का अपोजिट अलग हो जाएगा और एडजेसेंट अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन ए और क्या फाइंड करना है, कॉस ए। तो बच्चों देखो मैंने आपको ट्रिक बताया था, यहां पे मैं फिर से साइड में आपके लिए ट्रिक ले रहा हूं, ओ ए ओ एच एच ए। तो ओ अपॉन एच होता है साइन थीटा, ए अपॉन एच होता है कॉस थीटा, और ओ अपॉन ए होता है टैन थीटा। बच्चों तो जैसे आपने साइन देखा, वो एंगल कुछ भी होने दो, इससे मतलब नहीं, आपने साइन देखा तो आपको लिख लेना है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आना है कि जो एंगल ए लिया है बच्चों साइन के साथ, उसका अपोजिट साइड क्या है, वो तो बीसी है। करेक्ट, एंगल ए के लिए अपोजिट साइड क्या है, बीसी है, तो ओ क्या हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो एसी है। तो बच्चों आपको पता है बीसी कितना दिया है, जो वैल्यू है लिख लो 7, और एसी है 25। सिमिलरली कॉस से आ गया बच्चों, तो कॉस के लिए आप यहां देख सकते हो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? अब आप यहां देख सकते हैं कि एडजेसेंट क्या है, एंगल ए के लिए एडजेसेंट क्या है, कंफ्यूज मत हो जाना है। ए एंगल है और वहां पे ए फॉर एडजेसेंट, यहाँ पर ए फॉर एडजेसेंट और यहाँ पे ए फॉर एंगल है। तो एडजेसेंट क्या होगा एंगल ए के लिए बच्चों, ए बी होगा। क्यों, क्योंकि एक एंगल ए के लिए अपोजिट तो बीसी हो गया है, हाइपोटेन्यूज एसी हो गया, तो बचा कौन सा साइड, ए बी। तो एडजेसेंट इज ए बी और हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो 24 हो गया अपॉन 25। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? तो सिमिलरली बच्चों आपको कर लेना है साइन सी और कॉस सी के लिए। अब बच्चों अगर आपने साइन सी लिया तो सबसे पहले साइन आते ही आप क्या लिखते हो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही तो मैंने आपको बताया, साइन आते ही क्या लिखते हो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन बच्चों अब थोड़ी सी स्टोरी बदल गई है, अब स्टोरी कुछ इस तरह से बदल गई है, समझाता हूं मैं आपको, क्योंकि अब एंगल ही बदल गया ना। अब आप एंगल सी के लिए जा रहे हो, तो अब सी का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी। देख सकते हैं सी के लिए अपोजिट क्या हो जाने वाला है, ए बी, और सी के लिए एडजेसेंट क्या हो जाने वाला है, बी सी। ठीक, क्योंकि देखो मैंने बताया राइट एंगल ट्रायंगल में 3 ही तो साइड होते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स हो चुका है। अब आप जो एंगल ले रहे हो, जिस एक्यूट एंगल को ले रहे हो, उसके सामने वाला साइड अपोजिट होता है, और जो बच जाता है वो एडजेसेंट हो जाता है। तो सी के लिए आप देख सकते हो अपोजिट हो जाता है ए बी, और एडजेसेंट क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, ओ तो अपोजिट क्या होगा बच्चों, एंगल सी के लिए ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है बच्चों 24, और ए सी क्या है 25। सिमिलरली हम लोग कर लेते हैं कॉस सी के लिए। तो कॉस सी का क्या रिलेशन है, वही तो आपको पता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के लिए बच्चों एडजेसेंट क्या है, सी के लिए एडजेसेंट आपका बी सी है, और हाइपोटेन्यूज ए सी है। तो बी सी की वैल्यू क्या है बच्चों 7 है, और ए सी की बच्चों वैल्यू क्या है 25। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको आज का चैप्टर, आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको टॉपिक समझ में आया होगा तो